हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 2.2। आज के यह वीडियो में मैथ के ऑब्जेक्टिव सेट जी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए, सवाल नंबर है, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद को अदृश्य निकाला जाता है, इस के ना लाल ना सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 1/20। आपका दूसरा सवाल, यदि cos थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा बराबर होगा √b² - a²/b। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 3, √1 - sin a/√1 + sin a। तो इसका सही आंसर हो जाएगा sec a - tan a। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए, चौथा सवाल, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री बराबर होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1/√3 ए। आपका पांचवा सवाल, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sec a + cosec a का मान होगा 2√2। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए, छठा सवाल, यदि सूर्य का उन्नय कोण 60 है तो 30 मीटर की लंबाई छाया तो बनाने वाली उद्दग्र मीनार की ऊंचाई होगी 15√3 मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो cos × a अल्फा + बीटा का मान होगा √3/2। आपका सही आंसर है ए। लिए 8वां सवाल, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan² 30 डिग्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी √3। चलिए, अगला सवाल, tan 65 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री का मान होगा सी -1। चलिए, अगला सवाल, tan 5 × tan 30 डिग्री × 4 tan 85 डिग्री बराबर होगा 4/√3। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला सवाल, दो शंकुओं को आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2.3 है, उसकी उद्दग्र ऊंचाइयों का अनुपात होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 9:5। चलिए, अगला सवाल, यदि समांतर श्रेणी का xवां पद 5 - 3x हो तो इसका सर्व अंतर है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी -3। चलिए, अगला सवाल, किसी त्रिभुज के शीर्षक बिंदु के निर्देशांक 4.6 × 0.4 और 5.5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 3.5। चलिए, अगला सवाल 14, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर² तथा इसका आयतन 924 मीटर³, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7:3। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अगला सवाल, यदि बिंदु a × b × c और c × a से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो AQ + BQ + CQ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी A + B + C।
चलिए अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0.4 इंटू 0.0 एवं 3.0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी 12। चलिए अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4.9 है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी 16:81। चलिए अगला सवाल, यदि त्रिभुज ए प्लस बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वक्र का क्षेत्रफल होगा। आपका सही आंसर होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, 2 7 5 3 8 का माध्यक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 5। चलिए अगला सवाल, 7 2 वर्ग अंतराल 5 - 25 का वर्ग चिन्ह होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 20, 23 का बी। चलिए अगला सवाल, 24 वर्ग अंतरालों 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्ग के लंबाई होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी। चलिए 25 सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए बराबर होगा। आपका सही आंसर इसका हो जाएगा बी 10 ए इंटू सेक ए। चलिए अगला सवाल, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा 21। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 26 का सी। चलिए अगला सवाल, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए समांतर। चलिए अगला सवाल, एक बरमवार्ता बटन के माध्य का बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्य क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 24। साइन 45 डिग्री टेन 45 सेक 45 बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला सवाल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलिए अगला सवाल, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 16:9। चलिए अगला सवाल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है। आपका सही आंसर हो जाएगा 4 सी यानी 33 का सी। 34 नंबर, 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री गुने सेक 60 बराबर होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1/√3। आपका अगला सवाल, 35 आर त्रिज्या का कोण 0 वाले त्रिज्याखंड के संगत व्यास की लंबाई है। आपका सही आंसर हो जाएगा 0/180 गुने 2 पाई आर।
अगला सवाल, बिंदु -2, 5 किसी चतुर्थांश में स्थिर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय। चलिए अगला सवाल, वाई अक्ष के बिंदु 3, 4 की दूरी है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 3। चलिए अगला सवाल, मूल बिंदु से बिंदु -4 -6 की दूरी है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 10। चलिए अगला सवाल, बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी होगा, तो आपका √58, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, 40 बिंदुओं -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 6। चलिए अगला सवाल, 0.49 को P/Q रूप में लिखा जाता है, जहाँ P Q पूर्ण से Q 0 होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या होगा आपका सी, 27। चलिए अगला सवाल, बहुपद 10x - 25 का शून्यांक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5/2। चलिए 44 नंबर, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, sin 90 डिग्री -0 इंटू -cos 0 बराबर, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 0। चलिए अगला सवाल, यदि a बराबर 2 के पावर क्यू गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा a1 b1 c का एलसीएम 2q गुने 3 के स्क्वायर गुने 5, तो x बराबर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3। चलिए अगला सवाल, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिमेय संख्या। चलिए अगला सवाल, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यांक होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 - 6। चलिए अगला सवाल, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, आपका सही आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई एक शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, आपका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लिए अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज ABC और एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा √3/4a²। चलिए अगला सवाल, ABC एक समरूप त्रिभुज है जिसके C बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6√2 सेंटीमीटर।
चलिए अगला सवाल, टेन थीटा बट्टा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा +1 बराबर, आपका सही आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर सर्प रेखा PQ केंद्र 0 से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है, जो 0 को Q बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी 119 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1/2। चलिए अगला सवाल, दो पासे को एक साथ फेंके गए, इस पासे के ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 10 होने का क्या प्रायिकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए अगला सवाल, साइन 90 डिग्री गुने 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री बराबर, आपका सही आंसर हो जाएगा 3/2। चलिए अगला सवाल, यदि किसी द्विघात बहुपद Px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यंक ए बी अल्फा बीटा हो तो ए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 7/6। चलिए अगला सवाल, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यंक बराबर परमाणु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर होगा 0। आपका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंक 0 और 5 है? आपका सही आंसर हो जाएगा x² - 5x। चलिए अगला सवाल, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9 इंटू 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4। चलिए अगला सवाल, 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल है। इसका सही आंसर हो जाएगा -4। चलिए अगला सवाल, समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक बराबर है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, 2 से 34 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद होगा। तो x² + 3x + 2, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे बड़ा वैरूप है? ax² + bx + c a डज नॉट इक्वल टू 0। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, sin² 37 डिग्री प्लस sin² 53 डिग्री का सही आंसर हो जाएगा ए 0। चलिए अगला सवाल, sin² 48 - cos² 42 का मान होगा 0। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान होगा 2। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos² थीटा प्लस sec² थीटा का मान होगा 17/4। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, cosec² 75 डिग्री - tan² 33 = 1। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, cos 20 डिग्री
इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री बराबर आपका सही आंसर हो जाएगा -1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर होगा ए। तो आपका सही आंसर 0। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही प्रवृत्ता आने की प्रवृत्ता है। आपका सही आंसर हो जाए 1/4। सही आंसर है बी। चलिए अगला सवाल, यदि P इंटू ई बराबर 0.05 तो PE बराबर होगा तो 0.95। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4.9 है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 16:81। चलिए अगला सवाल, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों अनुपात क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1:3। चलिए अगला सवाल, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। यदि बिंदुओं ए x 2 b -3 4 तथा c बराबर 7 -5 रेखीय है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान होगा -63। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला सवाल, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसमें शीर्ष ए बराबर 0 और बी बराबर 0 b तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, यदि बिंदु 4.a इंटू रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थिर हो तो a का मान क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल, x² - 2x - 3 बराबर 0 तब x² - 8x + 15 बराबर 0 तो उपनिष्ठक मूल है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, किसी वृत्त के बिंदु P से दो सर्परेखा PA1 PB खींची गई है तो PA -5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी। तो आपका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 है, इसका सर्प अंतर होगा 4। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, 13 और 17 का समांतर माध्य है 15। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, P बटा 2n गुने 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण युग्म 3x - y + 3 बराबर 0 इंटू 4x + 3y - 47 बराबर 0 का हल होगा। x बराबर 5 इंटू y बराबर 9। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3x - 1 इंटू 3y + 5 तथा 5y + 1 है तो y का मान क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 5। चलिए अगला सवाल, AP 6 9 12 का सर्वांतर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल, साइन 10 डिग्री बराबर होगा कॉस 80 डिग्री। आपका सही आंसर जो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा। तो इसका 40वां पद होगा
109। आपका सही आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला सवाल, AP 11, 15, 9 का कौन सा पद 51 है? आपका सही आंसर हो जाएगा 10वां। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? आपका सही आंसर हो जाएगा cos 45 डिग्री। आपका सही आंसर हो जाएगा C। यदि चलिए अगला सवाल, यदि tan थीटा बराबर √3 तो 0 का मान क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए दोस्तों, आप ब्रिलियंट क्लासेस 2.2 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।